संदीप सिंह को गिरफ्तार करो। कि एक दिन 4 बजे सुबह मेरी मम्मी मुझसे पूछी कि तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। रिया को गिरफ्तार करो। रिया मैं सब जानता हूं। रिया मेरी बात सुनो। रिया मैं तुमसे बात कर रहा हूं। रिया मेरी बात सुनो। मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। मुझे हत्या के बारे में सब कुछ पता है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ था 3.5 साल पहले, पर फिर से संदीप सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है इस मामले में 3.5 साल के बाद। और उसी के साथ अगले महीने से पहले ही क्या सुशांत मामले का खुलेगा राज, क्या दिशा मामला भी हो जाएगा सॉल्व, और उसी के साथ क्यों आखिरकार फिर से संदीप सिंह का नाम लिया गया है किसी के द्वारा, और कौन है वो, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। पर आपको बताने से पहले, दिखाने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक बात बता दें कि अब 21 जनवरी को सुशांत का बर्थडे है, ये सब जानते हैं, पर 22 और 23 तारीख को भी बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, जहां पर राम मंदिर बन गया है, बस अब 22 और 23 तारीख के बाद राम मंदिर खुल जाएगा हर इंसान के लिए, और सुशांत के बर्थडे के पास में ही राम भी लौट कर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए, ये एक संकेत है कि अब सुशांत के साथ भोले ही नहीं, राम जी भी आ गए हैं। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जब जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला खुला है तो उसमें कई सवाल उठ गए हैं। और आपको बता दिया जाए, पिछले साल जिस प्रकार रोहन रॉय निकल के आए थे और उनका एक इंटरव्यू निकल के आया था बाहर, जिस इंटरव्यू के बाद देखा गया था कि कई सारे सवाल उठे, और उसके बाद सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठने शुरू हुए। और फिर क्या था, फिर एसआईटी का गठन हो गया, और एसआईटी का गठन होने के बाद दिशा केस आज इतना आगे बढ़ चुका है कि उस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। और उम्मीद है सबको कि इस महीने में 22-23 के बाद, मतलब राम मंदिर का कहा जा रहा है कि उद्घाटन है, और उस दिन कहा जा रहा है कि वहां पर बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, और राम मंदिर जिस दिन खुलेगा उस दिन सुशांत दिशा केस के न्याय के भी द्वार खुलने वाले हैं। क्योंकि राम मंदिर का द्वार तो खुल जाएगा, पर क्या सुशांत दिशा केस के जो द्वार है न्याय के, वो भी खुलने वाले हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस प्रकार एसआईटी जांच कर रही है और जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है और जिस तरीके से नीलेश ओझा जी ने बात करी है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कई सबूत हैं, जिन सबूतों के बलबूते पर उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आ सकती हैं सामने एसआईटी की जांच होने के बाद। पर उसी के पीछे आपको बता दिया जाए, हाल ही में खबर निकल के आई है, ये चौंकाने वाली खबर है, जिस खबर में कहा जा रहा है कि समीर ठक्कर, ये कहा जा रहा है कि पॉपुलर शख्स है समीर ठक्कर, जिन्होंने कहा जा रहा है कि ट्विटर पे आज से कई साल पहले संदीप सिंह की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि भैया संदीप सिंह को लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अगर सुशांत दिशा केस के बारे में सच जानना है। अब कहा जा रहा है कि इनका एक और पोस्ट निकल के आया, और ये पोस्ट हाल ही में ही निकल के आया, जहां पर इन्होंने लिखा है, जब तक इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तब तक सुशांत दिशा मर्डर मिस्टीरियस विल नॉट गेट सॉल्व। मतलब सुशांत और दिशा केस, जो मर्डर केस इन्होंने बताया है और मर्डर केस के पीछे जो मिस्ट्री छुपी है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। कुछ इस प्रकार इन्होंने दावा करा है। इन्होंने एक और दावा करा है कि सिर्फ यही है जो बॉलीवुड के गे कार्टेल को और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को अच्छे से समझता है, ये उसकी चाबी है। तो इन्होंने जिसकी फोटो शेयर करी है, मैं आपको पूरा का पूरा ट्वीट दिखा देता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, इन्होंने क्या और किसके लिए ये बात बोली है, इन्होंने सब कुछ सामने रख दिया है। और कहा जा रहा है कि इनके इस ट्वीट के बाद फिर से सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार अभी हाल ही में संदीप सिंह निकल के आए थे, जिस प्रकार उन्होंने कई सवाल उठाए थे, जिस प्रकार उन्होंने सुशांत को लेकर कई बातें शेयर करी थी, जिस प्रकार उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस एसएसआर वॉरियर एसएस आर्यन को लेकर सवाल उठाए थे, जिस प्रकार उन्होंने सुशांत के परिवार को लेकर सवाल उठाए थे, अब कहा जा रहा है कि फिर से संदीप के ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। अब सही कौन है गलत कौन है, इसका फैसला तो एजेंसी ही करेगी। पर जिस प्रकार संदीप को लेकर सवाल उठाए गए थे पहले और अब फिर से उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी लगता है कि इस मामले में बाहर आना बाकी है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक तरफ दुबई गई थी, अब तो लौटी आई होंगी दुबई से, क्योंकि उनको 2 तारीख को वापस आना था और अपना पासपोर्ट भी शायद कोर्ट में जमा करवाना था, तो अब तो दुबई से लौटी आई होंगी। अभी तक कोई फोटो निकल के नहीं आ रही है उनकी इंडिया की, वरना पेपराजी उनकी फोटो बहुत जल्दी छाप देते हैं, पर अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी फोटो निकल के नहीं आ रही है जो उनकी मुंबई एयरपोर्ट
जैसे पेपराजी खींचते हैं वो डाल देते हैं। अभी तक तो ऐसा किसी ने खींचा नहीं है। अगर आ गई होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो उनकी दुबई से लौटते हुए, पूरी वीडियो आपके सामने रखेंगे। पर यहां पर कहा जा रहा है कि अब सवाल है संदीप सिंह को लेकर। संदीप सिंह ने अभी हाल ही में जो इंटरव्यू दिया उसमें कई सारी बातों को लेकर दावे करे। हालांकि वो अपनी फिल्म सफेद के प्रमोशन के लिए वहां पहुंचे थे, पर फिल्म का प्रमोशन होने से पहले ही कहा जा रहा है कि वो सुशांत का जिक्र हुआ और फिर लंबी बातचीत हुई। पर उसी बातचीत में आपको बता दिया जाए, क्या संदीप सिंह अब अपने करीबी लोगों से भी चिढ़ने लग गए हैं? ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संदीप सिंह ने दावा किया था कि जब वो सफेद फिल्म बना रहे थे तो उसमें वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर अंकिता या मोनी रॉय को लेना चाहते थे। अंकिता आई नहीं उस फिल्म में, मोनी रॉय ने काम करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं अंकिता को फेम चाहिए होगा तो वो सुशांत का नाम लेंगी, आपका क्यों लेंगी? और मोनी रॉय ने फिल्म करने से मना कर दिया। अब उन्होंने कहा था कि अंकिता ने फिल्म करने से इसलिए मना किया था क्योंकि अंकिता की उस समय शादी थी। पर लोग दावा ऐसा कर रहे हैं कि भैया अंकिता को अगर फेम चाहिए तो वो सुशांत का नाम ले लेगी, जैसे वो बिग बॉस में कर रही है। बिग बॉस जीतने के लिए लगातार सुशांत का नाम ले रही है, आपका नाम क्यों लेंगी? आपके साथ जुड़ेंगी तो अंकिता लोखंडे को नेगेटिविटी और मिलेगी। मोनी रॉय ने काम करने से मना कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर मीरा चोपड़ा काम कर रही हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एक वीगो और ट्रांसजेंडर का रोल निभा रही हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो संदीप को लेकर सवाल पहले से उठाए जा रहे थे और फिर से गंभीर सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं और इन सवालों के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि ये समीर ठक्कर जो है इनका ट्वीट निकल के आया है, इस ट्वीट ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, जिस ट्वीट की हम बात कर रहे हैं ये ट्वीट आपके सामने हम रख देते हैं ताकि कल को आपको लगे ना कि ये कोई ट्वीट नहीं था। ये है ट्वीट, आपको हम शेयर भी कर देंगे, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये ट्वीट पूरी तरीके से हम रख देंगे आपके सामने, आप डिटेल में पढ़िएगा कि क्या लिखा है समीर ठक्कर ने। और ये पहला ट्वीट नहीं है, इन्होंने पहले भी एक ट्वीट करा था जहां पर उन्होंने यही कुछ दावे करे थे संदीप को लेकर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नाम नहीं लिखा पर उन्होंने फोटो शेयर कर दी है, संदीप सिंह की फोटो दिखाई दे रही है। अब गलत कौन है सही कौन है इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं भैया? एजेंसी बैठी है फैसला करने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो देखने वाला विषय होगा कि कब संदीप को लेकर जैसे दावे किए जा रहे हैं तो सच सामने आएगा और सुशांत और दिशा मामला क्या जल्द सॉल्व हो जाएगा। राम मंदिर के द्वार खुलते ही सुशांत दिशा केस के न्याय के द्वार भी खुलने वाले हैं, उम्मीद तो ऐसी ही लग रही है। पर अब सच तभी पता लगेगा जब मामले का पूरा राज खुलेगा और पूरा सच सामने निकल के आएगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, इसको लेकर कुछ भी हम नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। और उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद में तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद में तो आप भी कायम रहिए, हम भी कायम रहते हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मामला सॉल्व हो जाएगा। पर हम आपसे एक और उम्मीद करेंगे, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हो तो भैया हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़ जाओ, जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, इंस्टाग्राम का बॉलीवुड गुप्त न्यूज, फेसबुक का सागर भल्ला है। और साथ में इस चैनल की वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस और चाहिए ही क्या हमको आपसे। आप अपना प्यार रखिए और जो भी खबर निकल के आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। पर जो भी खबरें आप तक पहुंच रही है ना, ये सब खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं, न्यूज मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं। कोई मनगढ़ंत कहानी आपके सामने नहीं रखी जा रही है। तो ये सोचिएगा भी मत कि भैया कोई कहानी सुनाई जा रही है आपको। जो चीज़ें निकल के आ रही है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सब चीज़ें हम आपके सामने इसीलिए रख रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो उम्मीद है आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहेंगे और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।